हेलो साथियों, मैं सुजीत यादव मैथ स्पेशल इंडियन एजुकेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो घातांकयम करणी है। अगर मैं घातांकयम करणी की बात करूं तो भारत के वनडे किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें मैंने टोटल 20 टाइप के प्रश्न को इंक्लूड कर रखा है। मैं आपको एक एक टाइप करके, यानी एक टाइप में जितने प्रश्न होंगे और जैसे पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को, और जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है, अगर वर्गमूल में किसी संख्या का रिपीटेशन हो, वो भी गुणा के रूप में हो, या फिर घनमूल में किसी संख्या का रिपीटेशन हो, घनमूल में हो और किसी संख्या का रिपीटेशन हो, या फिर चौथे मूल में किसी संख्या का रिपीटेशन हो और संक्रिया बीच में सब जगह गुणा गुणा हो, या इसी प्रकार से छठवें मूल में किसी संख्या का रिपीटेशन हो और बीच में संक्रिया गुणा गुणा का हो, या फिर ऐसा आ जाए कि वर्गमूल में रिपीटेशन हो किसी अंक का, या घनमूल में हो, पांचवें मूल में या छठवें मूल में रिपीटेशन हो, लेकिन यहाँ पर गुणा 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 हर जगह लगा था, हर जगह क्या था गुणा गुणा, लेकिन यहाँ पे हर जगह क्या है भाग भाग भाग। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही, तो आप देख के बता दीजिए। तो देख के बताने वाला जो प्रोसेस है वो कैसे अपनाएंगे आप, उस चीज़ को समझिए। देखिए पहले सबसे मैं आपको पहले ये बताऊं कि वर्गमूल कहता है कि अंदर जुड़ा 2 का बनेगा, घनमूल कहता है कि अंदर जुड़ा 3 का बनेगा, चौथा मूल कहता है कि अंदर सेम अंक का जुड़ा, सेम अंक का बनना चाहिए, ऐसा नहीं जुड़ा आप किसी का बना दीजिए। सेम अंक का मतलब 5 5 5 का जोड़ा बने, 3 3 3 3 का जोड़ा बने, 2 2 2 2 का जोड़ा बने, यानी समान अंक का जोड़ा बनेगा। और ये चौथा मूल कहता है कि हमारे अंदर 4 मतलब 4 का जोड़ा बनेगा और समान अंक का बनेगा। इसी प्रकार ये भी कहता है कि हमारे अंदर 6 का जोड़ा बनेगा, छठवां मूल, और समान अंक का बनेगा। अब मैं आपको सॉल्व करने बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ वर्गमूल था तो आप सबसे पहले एक बार वर्गमूल लिख लीजिए, और जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है उस अंक को लिख लीजिए। और यहाँ वर्गमूल का मतलब 2 रहता है, 2 छुपा रहता है, और जो भी रहेगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, इसका मतलब 5 के घाते 1, और 5 के घाते 1 का मतलब 5। इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए घनमूल है ना, तो घनमूल है तो घनमूल में से भी 1 घटा लीजिए, और जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है उसको बस लिख दीजिए, 16 हो जाएगा। और जब 1 घटाएंगे तो वर्गमूल बचेगा, वर्गमूल, और ये बन जाएगा 16। अब जानते हैं वर्गमूल हो गया, अंदर जुड़ा 2 का बनेगा, 4 4, इसको 4 गुणे 4 करेंगे तो 1 4 बाहर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ चौथा मूल है, इसका मतलब 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि फिर यहाँ चौथा मूल है, 4 में से भी 1 करना पड़ेगा, 1 करेंगे 3 बन जाएगा, 125। इसका मतलब ये हो गया घन मूल में 125, और 125 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे तो 5 निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये छठवां मूल है, 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 32 है, एक बार जिस अंक का रिपीटेशन होगा उसको लिख देंगे, और 32 का मतलब इसको लिखेंगे 5 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक बार निकल जाएगा 2। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये तब लगाना है जब बीच में संक्रिया क्या हो, समान अंक का रिपीटेशन हो और गुणा का संक्रिया हर जगह हो, बीच में क्या हो, हर जगह संक्रिया गुणा का हो। तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए ये संक्रिया ऐसा ना होकर भाग आ जाएगा, हर जगह भाग, यानी ये वर्गमूल का रिपीटेशन हो, घनमूल का रिपीटेशन हो, पांचवें मूल, छठवें मूल या 10वें मूल का रिपीटेशन हो, लेकिन गुणा ना आकर भाग आ जाए बीच में संक्रिया में, तब क्या करेंगे? तब सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले ये वर्गमूल, जिस वर्गमूल का रिपीटेशन है तो वर्गमूल लिख लीजिए, और यहाँ वर्गमूल था तो यहाँ 1 अधिक कर दीजिए। वर्गमूल यानी 2 था तो 1 अधिक करेंगे 3 हो जाएगा, और 8, तो इसका मतलब ये हो जाएगा घनमूल, और 8 का मतलब जोड़ा 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 बन जाएगा, तो ये 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ घनमूल है तो ये हो जाएगा 1 अधिक करेंगे 4 हो जाएगा, और 81 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा बाहर 3। इसी प्रकार ये जोड़ा 5 है तो 1 लिखेंगे 6 हो जाएगा, यानी भाग रहेगा तो जो भी मूल रहेगा उस मूल में 1 की वृद्धि कर देना है, तो ये वृद्धि करेंगे 6 बन जाएगा, 64 यहाँ उतार देंगे, और 64 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार लिखेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार ये 6 है तो हो जाएगा, 1 अधिक करेंगे 7 हो जाएगा, 2187। ये 3 को जब आप 7 बार गुणा करेंगे तभी आ जाएगा, और बाहर निकल जाएगा आपका 3। यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3 7 बार लिखा जाएगा, तो सातवां मूल है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, व्यक्तिगत आपसे बात करूँगा, ठीक है।
ये पहले टाइप का प्रश्न था। अब आपको दूसरे प्रश्न का टाइप देखना होगा, तीसरे टाइप का देखना होगा, केवल 20 टाइप आप देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा घातांक करड़ी कंप्लीट। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें। जी धन्यवाद।